मेरे बच्चे, जो तुमसे छीना गया था वह तुम्हें सूद समेत वापस मिलेगा। बस तुम अपने शिव पर विश्वास रखो। जब वह देता है तो इतना देता है कि तुम संभाल भी नहीं पाओगे, और जब लेता है तो उसे रोक नहीं पाओगे। शिव है, उसमें हर जुल्म, हर अन्याय, सब कुछ देखा है। कागज के कतरे कतरे से वह वाकिफ है। तुम क्या छुपाना चाहते हो? तेरे पास बचा ही क्या है? जो है सब शिव का है, जो नहीं है वह भी शिव का है। इस संसार में जो भी आता है अपना कर्म करता है, भौतिक वस्तुओं का इस्तेमाल करता है, अंत समय सब यही छोड़ जाता है। जो शिव का है शिव के पास ही आता है। इन्हीं भौतिक वस्तुओं के सुख के लिए लोग एक दूसरे का गला काटने को तैयार हैं। जीवन में सुख चाहते हो तो तुम्हें इसका मूल्य चुकाना होगा। बिना मोल चुकाना है, यहाँ सांस लेना भी दुर्लभ है। जो तेरा है वो तेरे पास लौट कर आएगा, क्योंकि किसी की वस्तु लेकर या किसी कर्म लेकर लोग ज़्यादा दिनों तक जी नहीं पाते हैं। दुर्भाग्य उनका ऐसा पीछा करती है कि ना उन्हें चैन से जीने देती है और ना ही चैन से मरने देती है। इसी कसमकस में इंसान कुछ ऐसा करता है जिसे उसे पता ही नहीं चलता। वह कौन है, कहाँ से आया और किसके मकसद पूरा करने के लिए उसे इस दुनिया में रहना होगा। ये धरती पर जो भी होता है स्वयं शिव की इच्छा से होता है। इसीलिए मेरे बच्चे, अपनी भावनाओं को बस थोड़ी देर के लिए विराम दे दो, तभी कुछ अच्छा सोच पाओगे, कुछ अच्छा कर पाओगे। जीवन चलने का नाम है, चलना ही इसका काम है। मेरे बच्चे, तुम बहुत ही लकी हो कि तुम्हारे पास कुछ काम है, वरना लोग तो यूं ही बदनाम है। मेरे बच्चे, सच तो सबका एक ही है, बस झूठ सबके अलग अलग है। जो तेरा है वो तेरे पास खुद आएगा। सच्ची नियति और जो आपके हिस्से का है उसे भगाने की ज़रूरत नहीं होती। मेरे बच्चे, तनाव आती है, लालसी छोड़ने से जीवन में स्पष्टता आती है। कर्म करना आपका अधिकार है, लेकिन परिणाम के लिए लगातार हाय तौबा करना मानसिक अशांति को भंग करती है। जो मिलना आता है मेरे बच्चे, उसे समय आने पर ही मिलेगा। जिसने तुम्हारा सम्मान, सपना और अधिकार का नुकसान पहुंचाया है, देखना समय का चक्र ऐसा चलेगा, वही तुम्हें समय आने पर सूद समेत समय पर वापस दिलाएगा। जो सत्य दबाया गया है वह सबके सामने आएगा। यही इंसान तुम्हारा सब कुछ लौटाएगा। तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं है, बस तुम मौन और शांत रहो, क्योंकि जब ईश्वर न्याय करते हैं तो शोर नहीं होता, इतिहास बनता है। मेरे बच्चे, फिर भी मैं तुम्हें बता दूं कि यदि उसने तुमसे कुछ भी छीना है, एक तरह से देखा जाए तो वह तुम्हारा था ही नहीं। तुम्हारा तो बस वही है जो छीना ना जा सके तुमसे।
मेरे बच्चे, मोह के बिना दुख होता ही नहीं। जब भी दुख होता है मोह से ही होता है, ये तो सब जानते हैं। मैं उन लोगों को भी कहना चाहता हूँ जिसने तुम्हारे साथ छल किया है, बुरे बनो लेकिन कम से कम झूठे और धोखेबाज मत बनो, मत होना। जमाना कुछ भी कहे परवाह ना करे। जिसे जमीर न माने उसे सलाम न करे। दिल की बातें हर किसी से ना कहे। व्यक्ति को साहसी होना चाहिए और अपने अनुभव से सीखने से कभी भी डरना नहीं चाहिए, क्योंकि अनुभव से ही परिपक्वता आती है। मेरे बच्चे, भविष्य की चिंता और अतीत के पछतावे में जीने के बजाय वर्तमान में पूरी जागरूकता के साथ जीना ही असली जीवन है। भूल जाओ उन लम्हों को जो तुम्हें कष्ट देते हैं। मेरे बच्चे, मैं सभी से प्रेम करता हूँ। इस विशाल काय ब्रह्मांड में सभी से प्रेम करता हूँ। तुम्हारे दुख का कारण मैं समझता हूँ। मेरे बच्चे, तुम दुख में मत रहो। मैं स्वयं तुम्हारे पास आया हूँ तुम्हारा साथ देने। तुम्हारी ज़िंदगी जितनी भी परेशानियाँ और चिंताएं हैं वह सभी मैं दूर करूँगा। मैंने तुम्हें बहुत इंतज़ार करवाया। मेरे बच्चे, अब तुम्हारे दिन अच्छे आने वाले हैं। तैयार हो जाओ आगे की कार्रवाई के लिए। मेरे बच्चे, बस एक कदम की दूरी पर मुश्किल आसान है। आज मैं तुम्हें यह बताना चाहता हूँ कि मैं तुम्हारे बिना कुछ समझ नहीं पा रहा हूँ। तुम्हें बता देना चाहता हूँ कि जो तुमसे छिन गया था वो तुझे वापस मिलेगा। तैयार हो जाओ। मेरे कहे शब्द को इग्नोर मत करना, अन्यथा बहुत पछताओगे। मेरे बच्चे, एक मनुष्य रोज सुबह उठकर अपने दिनचर्या का काम करता है। अपने सभी कार्य को पूर्ण करके वह रात में सोता है और फिर अगले दिन फिर से उन्हीं कामों में लग जाता है, परंतु वह अपने जीवन का एक भी लम्हा जीता नहीं है। बस अपने घर की परिस्थितियों को संवारना ही अपना जीवन बना लेता है। परेशान करने से वह अपनी तमाम इच्छाओं को मारता चला जाता है। धीरे धीरे उसकी इच्छाएं मरती जाती है। अपनी तमाम इच्छाओं को मारता चला जाता है। वो जिसके सपने कभी उसने खुद अपने लिए देखे थे, वह मनुष्य धन कमाने में इतना व्यस्त हो जाता है कि अपनी इच्छा रहते हुए भी उसका गला घोट देता है। उस पर जिम्मेवारियों का बोझ इतना होता है कि बस उसी में अपना जीवन समझता है। इसलिए मैं आपको फिर से एक मौका देने आया हूँ। अपनी उन्हें सोई हुई इच्छाओं को जागृत करने का और उन लम्हों को अपने जीवन में जीने का। मैं आपके जीवन में एक ऐसे समय का निर्मित करूँगा जिसे आप अपने अभी के काम के साथ जुड़कर अपने उस सपने को भी
प्राथमिकता दे सकते हैं। मैं आपसे बहुत प्रेम करता हूँ और मैं चाहता हूँ कि मेरे सभी बच्चे अपने जीवन को सुखपूर्वक जिएं, उनकी कोई भी इच्छा अधूरी ना रहे। इसलिए मेरे बातों को स्मरण रखिए और अपने जीवन में हो रहे नए परिवर्तन का स्वागत कीजिए। जो लम्हा छिन गया था वो वापस दे रहा हूँ, पूरी कर ले। आपका सदा कल्याण हो।